सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 7 में आज अपन पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपन जानते हैं 15वें समूह का पहला तत्व है। 15वें समूह के तत्वों को अपन निकोजन्स भी कहते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड अपन पढ़ेंगे। देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों को अपन पढ़ेंगे, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों को पढ़ेंगे। अब अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। और जिस तत्व की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वह तत्व बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए अपन कहेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो भी बंध होगा उन बंधों में बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन पर ऋणावेश और नाइट्रोजन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो अपन इससे क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में नाइट्रोजन है वह धनावेशित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। पहली चीज। दूसरी देखिएगा, अपन जानते हैं कई तत्व एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। उन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं न्यून होती हैं, निम्न होती हैं, और कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं उच्च होती हैं। जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, जो उच्चतम धनावेश है, उनमें अपन ज्यादातर क्या देखते हैं कि उन तत्वों के उच्चतम धनावेश का स्थायित्व ऑक्सीजन के साथ होता है। या फिर अपन यूं कहें कि ऑक्सीजन है वह किसी तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था या उच्चतम धनावेश को स्थायी कर देता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में, ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में +1 +2 +3 +4 और +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं या दर्शाता है। ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में अपन जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन हैं। उन 5 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 3 या 4 या 5 इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो सकते हैं, और ऑक्सीकरण अवस्थाओं का मान +1 से लेके +5 तक हो सकता है। किनमें? नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन की इतनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। अब देखिए, अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं या कुछ उदाहरण लेते हैं उन यौगिकों के जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को दर्शाते हुए बनाता है। देखिएगा, जैसे N2O, NO, NO2, N2O4, N2O3, N2O5। ये कुछ यौगिक हैं आपके सामने जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाता है। इनके नाम देखिए, ये है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसे कहा जाता है। ये दूसरा हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसे कहते हैं। फिर ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड। अब ये हो गया डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और ये हो गया डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये विभिन्न यौगिक हैं जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाता है। इनमें नाइट्रस ऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन +1, नाइट्रिक ऑक्साइड में +2, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था लिख रहा हूं मैं यहां पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में +4, N2O4 में भी +4, N2O3 है ये +3 और N2O5 है ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था इसमें नाइट्रोजन दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए +1 +2 +3, इन दो में +4 और ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक हो गए। जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर धनावेश का मान बढ़ता है, वैसे वैसे इन यौगिकों के अम्लीय गुणों का सामर्थ्य या अम्लीय गुणों में वृद्धि होती है। अपन यूं कह सकते हैं अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। तो इनमें अम्लीय सामर्थ्य का जो क्रम है वो ऐसे हो जाता है। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर धनावेश बढ़ेगा अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम सबसे कम अम्लीय नाइट्रस ऑक्साइड, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इससे पहले आ जाएगा N2O3 क्योंकि N2O3 में +3 है, फिर NO2 +4 और सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाता है इसमें N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता चला जाता है। अब देखिए अपन इन यौगिकों की संरचनाएं देखते हैं, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इन तत्वों की, इन यौगिकों की संरचनाएं पूछते हैं। संरचनाएं देखिएगा, एक एक करके अपन लेते हैं। सबसे पहले अपन ये देखें कि जो नाइट्रोजन है उसके संयोजी कोश में, संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग लेंगे। ऑक्सीजन है उसके संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब एक एक करके अपन यौगिकों को लेते हैं। सबसे पहले संरचना अपन अगर देखें तो सबसे पहले अपन संरचना देख रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड की, मतलब N2O की संरचना अपन देख रहे हैं। देखिएगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य है ट्रिपल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 का इसने साझा कर लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पे बच गए जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में है। ये नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन तो इधर साझा कर लिया इस नाइट्रोजन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसने ऑक्सीजन को उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए दे दिए। तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। तो देखिए यहां ऑक्सीजन के पास संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे और एक बंध बनने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के द्वारा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इस बंध में, दोनों इलेक्ट्रॉनों पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बराबर हक हो गया। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है वो प्राप्त कर लेता है, मतलब नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं बंध बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में नहीं दिया है, जबकि बंध के इलेक्ट्रॉनों पर इसका नाइट्रोजन के बराबर हक है। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया कि नहीं। तो इस तरह से नाइट्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस। अब इसकी अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन युग्म अगर यहां आ जाता है, ठीक है, और ये
इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ चला जाता है, तो बीच वाले परमाणु पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस नाइट्रोजन पर पहले एक लोन पेयर था, 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए। केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर भी डबल बॉन्ड हो गया। इस ऑक्सीजन पे जो माइनस था वो माइनस इधर आने से खत्म हो गया, लेकिन इधर ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस नाइट्रोजन पे माइनस उत्पन्न हो जाता है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड की दूसरी संरचना होती है। तो इस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी अनुनादी संरचनाएं बता सकते हैं आप। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, हास्य गैस भी इसको कहा जाता है। लाफिंग गैस या हास्य गैस इसको कहते हैं। तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड की संरचना। अब दूसरा देखिए, दूसरी संरचना देखते हैं अपन नाइट्रिक ऑक्साइड की, मतलब NO की बात करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मध्य आपने डबल बॉन्ड बना दिया। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए। नाइट्रोजन के पास संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बंद बनाने के लिए काम में ले लिए। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में काम में ले लिए इसने। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की एक संरचना हो गई। इसमें भी देखिए अनुनादी संरचना पाई जाती है। अगर इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ जाए तो नाइट्रोजन के पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहां देखिए अकेला इलेक्ट्रॉन था, अब इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कहां गया? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पे तो आ गया माइनस और ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। अगर इससे उल्टा होता, नाइट्रोजन का यह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाए तो नाइट्रोजन के पास इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में पहले ही थे और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस और नाइट्रोजन पे आ गया प्लस। तो इस तरह की ये संरचनाएं नाइट्रिक ऑक्साइड की पाई जाती हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड में देखिए आप, सभी संरचनाओं में क्या है कि जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कुल इलेक्ट्रॉन वो कितने हो गए? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 15, जो कि विषम संख्या है। विषम संख्या में अपन जानते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों के जोड़े नहीं बन सकते, युग्म नहीं हो सकता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक होती है, मतलब अनुचुंबकीय होती है। ये अनुचुंबकीय प्रकृति का यौगिक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अपन देखते हैं तीसरा यौगिक इसका, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 की संरचना देखें। N2O3 की संरचना ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो N2O3 में देखिएगा, नाइट्रोजन के मध्य एकल बंध, इस नाइट्रोजन पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन पर भी एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। क्लियर? तो इस नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। एक इलेक्ट्रॉन इधर एकल बंध में और 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में दे दिए, लग गए 3, बच गए 2। तो मैंने 2 यहां पर लोन पेयर के रूप में लगा दिए। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए बंध बनाने में, संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बच गए जो मैंने यहां पर लोन पेयर के रूप में लगा दिए। ठीक है? वैसे इस ऑक्सीजन के लिए देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन लग गए बंध बनाने में और 4 इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित है। इस ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम में नहीं आया, क्योंकि देखिए ये उपसहसंयोजक बंध है और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? नाइट्रोजन ने दिए हैं। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब देखिए, बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दे दिए,
लेकिन बंद के इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो नाइट्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन घटा हो गया, तो नाइट्रोजन पे आ गया प्लस और ऑक्सीजन पे आ गया माइनस। तो ये संरचना N2O3 की, इसमें भी अनुनादी संरचनाएं हैं कि ये जो उप सहसंयोजक बंध है इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो देखिएगा N डबल बॉन्ड O, यहां एकल बंध, यहां उप सहसंयोजक बंध और यहां डबल बॉन्ड O हो सकता है, नाइट्रोजन पे प्लस और इधर माइनस। तो ये है N2O3 की संरचना, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की संरचना, जिसमें नाइट्रोजन है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। चौथा यौगिक इसका अगर अपन देखें, फोर्थ वन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिएगा नाइट्रोजन है वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा और दूसरे ऑक्सीजन के साथ उप सहसंयोजक बंध के द्वारा इस तरह से जुड़ा होता है। इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इन डबल बॉन्ड के निर्माण में लग गए, तो कितने बच गए? 4। अब इस ऑक्सीजन का कोई इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम में ही नहीं आया, क्योंकि इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए हैं, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में है। अब नाइट्रोजन की देखिए कितने इलेक्ट्रॉन लग गए? 2 तो इधर लग गए और 2 इधर लग गए, 4 लग गए, तो 1 बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर बच गया। अब चूंकि इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए हैं, गिने जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, उच्च विद्युत ऋणी है, तो नाइट्रोजन पे प्लस, इस ऑक्सीजन पे माइनस आवेश आ जाता है। इसमें भी अनुनादी संरचनाएं हैं कि ये उप सहसंयोजक बंध इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस ये उप सहसंयोजक बंध, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर O ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन पे माइनस है। ये इसकी संरचना है NO2 की। अब NO2 में भी देखिएगा इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं सॉरी, एकल इलेक्ट्रॉन है। एकल इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वह अणु स्थायी नहीं होता है। इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी विषम संख्या में है। 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, 16 और 7 हो गए नाइट्रोजन के पास, 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नाइट्रोजन पे देखिए अकेला इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस कारण से ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी होता है। तो अस्थायी है तो क्या करेगा? ये नाइट्रोजन पे उपस्थित जो अकेला इलेक्ट्रॉन है ये युग्मित होने की कोशिश करेगा। तो युग्मन के लिए क्या होंगे? 2 NO2 अणु आपस में जुड़कर N2O4 बना लेते हैं। तो देखिए N2O4 की संरचना, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि NO2 स्थायी नहीं होता है, वह तुरंत द्विलकीकरण द्वारा N2O4 बना लेता है, N2O4 बना लेता है। कैसे बनेगा? NO2 के 2 अणु आपस में जुड़कर N2O4 बना लेते हैं, जो कि स्थायी होता है, और NO2 है वो अस्थायी है, क्योंकि NO2 में नाइट्रोजन पर अकेला इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जो काफी क्रियाशील हो जाता है। तो दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो देखिए N2O4 की संरचना कैसे बनेगी? इस तरह के 2 अपन जोड़ दें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य एकल बंध, इधर डबल बॉन्ड, इधर उपसहसंयोजक बंध, इधर उपसहसंयोजक बंध, ये डबल बॉन्ड O। तो यहां ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस। इसकी भी अनुनादी संरचना देखिए, मैंने NO2 के 2 संरचनाओं को आपस में जोड़ा है, इस नाइट्रोजन के और इस नाइट्रोजन के बीच में बंध बनाया है मैंने N2O4 की संरचना बनाने के लिए। देखिए ऐसा ही तो है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, ये उपसहसंयोजक बंध, ये उपसहसंयोजक बंध, इधर डबल बॉन्ड O। अब उल्टा कर दें, ये उपसहसंयोजक बंध इधर भी हो सकता है, ये उपसहसंयोजक बंध इधर भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन के लिए अगर इधर उपसहसंयोजक बंध हो तो इस ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये डबल बॉन्ड O है तो इस ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन इधर अगर उपसहसंयोजक बंध है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इधर डबल बॉन्ड O है
तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों नाइट्रोजन पे एक एक प्लस, और जहां ऑक्सीजन उपसंयोजक बंध में है उस ऑक्सीजन पर माइनस होगा। तो यह है N2O4 की संरचना, जो कि NO2 के द्विलकीकरण के द्वारा प्राप्त होती है। NO2 में और N2O4 में दोनों में ही नाइट्रोजन +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए संरचना अपन देखेंगे N2O5 की, छठा यौगिक N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। देखिएगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य इस तरह से एक ऑक्सीजन सेतु की तरह पाया जाता है। ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन और बचेंगे जो लोन पेयर्स के रूप में रहेंगे। एक ऑक्सीजन उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ेगा जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए हैं, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे यहां पर होगा एक ऑक्सीजन उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ेगा जिस पर 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स के रूप में है, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा जिस पर 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं। अब अपन जानते हैं कि जो उपसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है उस पर माइनस आएगा और नाइट्रोजन पे प्लस। यहाँ इस ऑक्सीजन पे माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, और चूंकि ये बीच वाला ऑक्सीजन है ये 2 बंध ही बना रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए जो लोन पेयर के रूप में इस तरह से इस पे पाए जाते हैं। अब इसकी दूसरी संरचना देखिएगा, अनुनादी संरचना। ये उपसंयोजक बंध इधर हो सकता है, डबल बॉन्ड नीचे ले आओ, ये डबल बॉन्ड ऊपर ले जाओ और उपसंयोजक बंध नीचे ले आओ। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहां डबल बॉन्ड O, तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो। ये इस तरह से उपसंयोजक बंध, तो ऑक्सीजन पे आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन ने 2 बंध बना लिए तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ उपसंयोजक बंध के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन, और ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीजन उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है उन पे माइनस लगा दो, और जो नाइट्रोजन है उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ उन पे प्लस लगा दो। तो ये है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की अनुनादी संरचनाएं। आप थोड़ा सा इस पे बना के इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखिएगा संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको जरूर पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन में होती है 5, ऑक्सीजन में 6। आप ये साझा वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रॉन गणना करते हैं तो उसके अनुसार ही होगी। अब कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में नाइट्रोजन की समन्वय संख्या क्या है। समन्वय संख्या का मतलब नाइट्रोजन कुल कितने बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ है। देखिए नाइट्रोजन के पास कितने बंध हैं, 1 इस ऑक्सीजन के पास, 1 इस ऑक्सीजन के पास और 2 इस ऑक्सीजन के पास। तो समन्वय संख्या कितनी हो गई, समन्वय संख्या हो गई 4। और ये अपन जानते भी हैं कि नाइट्रोजन की संयोजकता का उच्चतम मान 4 ही हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 4 कक्षक ही होते हैं जो 4 बंध ही बना सकते हैं। तो ये है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की संरचना और उसमें समन्वय संख्या का मान है 4। तो ये थे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो ध्यान से ये संरचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुनादी संरचनाएं पूछी जाती हैं। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।